प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। इस यीशु मसीह के वचनों के प्रोग्राम में आपका स्वागत है। हम एक छोटी सी स्तुति आराधना करके प्रार्थना करके हम प्रभु का वचन ध्यान करेंगे। आज का दिन यहोवा ने बनाया है, हम इसमें आनंदित हो, आनंदित हो। आज का दिन यहोवा ने बनाया है, हम इसमें आनंदित हो, आनंदित हो। प्रभु को महिमा मिले, चाहे हो मेरा अपमान, वो बड़े मैं घटूं, रहे इसी का ध्यान। आज का दिन यहोवा ने बनाया है, हम इसमें आनंदित हो, आनंदित हो। स्तुति प्रशंसा करे क्यों, ना कुछ होता रहे, उसको हम पाते रहे, चाहे जहाँ भी रहे। आज का दिन यहोवा ने बनाया है, हम इसमें आनंदित हो, आनंदित हो। आता हूँ तेरे पास, मुझको है तुझसे आस, मुझको कबूल कर ले, मेरे पापों से शुद्ध कर दे। आज का दिन यहोवा ने बनाया है, हम इसमें आनंदित हो, आनंदित हो। हम इसमें आनंदित हो, आनंदित हो। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। हे हमारे परमपिता पवित्र परमेश्वर, इस समय आराधना के लिए, प्रार्थना के लिए और आपका वचन ध्यान करने के लिए हमें समय देने के लिए आपका धन्यवाद करते हैं प्रभु। इस समय जो भी इस वचनों को सुन रहे हैं, उन्हें आप संपूर्ण तरीके से समृद्धि से आप आशीष देके, आपके लहू से उन्हें धोइए, आपके वाक्यों से उन्हें भरिए, आपके मुंह की चमक उन पे चमकाइए प्रभु, कि वो इस दुनिया में उजियाले के संतान कहला सके प्रभु। हाँ प्रभु, आपके अग्निभिषेक से भर के, आपके पवित्र आत्मा से, आपके प्यार से भर के, आपके कृपा में समृद्धि से चला के, आपके राज्य के लिए कुछ कर जीने की उमंग और आशा उनके दिलों में जगाइए प्रभु। और आपकी प्यार के ज्योति से भर के, आपके पवित्र आत्मा से निरंतर चला के, आपके आने वाली घड़ी के लिए भी संपूर्ण तरीके से तैयार होने की कृपा हम सबको दीजिए प्रभु। आप ही को महिमा, घनता, आराधना युगानुग मिलना चाहिए प्रभु। यीशु मसीह के नाम से हम ये प्रार्थना मांगते हैं, आमीन, आमीन, आमीन। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। उम्मीद करता हूँ कि आप लोग सब चंगे होंगे और जिंदा होंगे। जो यीशु के वचनों को जानते हैं, जो यीशु के वचनों पर चलते हैं, वो कभी किस आतंक से वो डरते नहीं। आंधी भी आने दो या तूफान भी आने दो, यीशु के वचनों को जो जानते हैं वो कभी किसी से डरते नहीं, पर वो प्यार मोहब्बत से सबके साथ चलते हैं और अपने दुश्मनों के लिए भी प्रार्थना करते हैं। ये अपना यीशु ने सिखाया है। तो हम आज लूका सुसमाचार से अध्याय 4 और वचन 1 से 13 तक ध्यान करेंगे। जब यीशु बपतिस्मा यॉर्दान नदी से बपतिस्मा लेकर आया था, तब उसका परिचय मिनिस्ट्री स्टार्ट हुआ था। मिनिस्ट्री स्टार्ट होने से पहले जब यीशु इस दुनिया में आया था, अपने पिता का काम करने के लिए आया था। वो जब यीशु का मिनिस्ट्री स्टार्ट होने से पहले उसे शैतान के 3 टेस्ट कह सकते हैं, उसे गुजरना पड़ा। शैतान ने यीशु को परखा। एक खुदा का बेटा होने के बावजूद भी शैतान ने यीशु को परखा।
शैतान को क्या अधिकार है कि वो यीशु को भड़के। इस जमीन पे जब यीशु आया था तो शैतान ने उसे 3 सवाल किए। पहली बात तो यीशु को सारा अधिकार पिता से मिल चुका था कि वो इस दुनिया में आके उसका काम करे। फिर शैतान को क्या अधिकार है कि वो यीशु को भड़के। हम बाइबल पहले से और आखिरी तक पढ़ेंगे तो हमें ये स्पष्ट हो जाएगा कि शैतान को अधिकार अपने पहले पिता इस ज़मीन के जो आदम थे उसके द्वारा ही दिया गया था, क्योंकि वो अपने परम पिता परमेश्वर का एक आज्ञा ना मानकर पाप करके वो अपने पिता के सन्निधि से, खुदा के सन्निधि से, परम पिता के सन्निधि से वो और हव्वा जा चुके थे। फिर भी खुदा ने उन्हें नहीं छोड़ा। तो ये अधिकार से शैतान आज भी ईश्वर के जानने वाले बच्चों के, सच्चे ईश्वर के जानने वालों के बच्चों के जिंदगी में आके कई प्रश्न करता है। और कई बार वो ऐसे सवाल करता है कि अच्छे से अच्छे लोग भी जो वाक्य में चल रहे हैं, प्रार्थना कर रहे हैं, स्तुति आराधना कर रहे हैं, वो भी शैतान के चंगुल में फंस जाते हैं। हमें इस बात का विश्वास रखना चाहिए कि इस दुनिया में खुदा भी है और शैतान भी है। बहुत लोग ऐसे अनजान बन के रहते हैं कि शैतान नहीं है, खुदा सब देख लेगा कह के ऐसे अंधविश्वास से जी रहे हैं। खुदा तो सब देख रहा है। ये वचनों को हमें खुदा ही ने दिया है कि आप लोग बलवंत रहो, हम लोग बलवंत रहना चाहिए। वाक्य में ऐसा भी कहा गया है कि शैतान के चंगुल से आप बचिए। आप लोग शैतान के प्लान्स को अनदेखा मत करो करके वचन में लिखा गया है। तो हम इस समय देखेंगे कि शैतान ने किस तरह प्रभु यीशु को सवाल किया था और किस सवाल से उसने क्या प्रश्न किया था और यीशु ने क्या सवाल किया था। हम अध्याय 4 लूका की पुस्तक अध्याय 4 वचन 1 से पढ़ेंगे। फिर यीशु पवित्र आत्मा से भरा हुआ यरदान से लौटा और 40 दिन तक आत्मा के सिखाने से जंगल में फिरता रहा और शैतान उसकी परीक्षा करता रहा। उन दिनों में उसने कुछ ना खाया और जब वे दिन पूरे हो गए तो उसे भूख लगी। तब शैतान ने उससे कहा, यदि तू परमेश्वर का पुत्र है तो इस पत्थर से कहे कि रोटी बन जाए। यीशु ने उसे उत्तर दिया, लिखा है, मनुष्य केवल रोटी से जीवित ना रहेगा। तब शैतान उसे ले गया और उसको पल भर में जगत के सारे राज्य दिखाए और उससे कहा, मैं यह सब अधिकार और इनका वैभव तुझे दूंगा, क्योंकि वह मुझे सौंपा गया है और जिसे चाहता हूँ उसी को दे देता हूँ। देखिए शैतान का दूसरा प्रश्न कैसा है। प्रभु यीशु को मंदिर के सबसे ऊपर के स्थान में लेके जाके वो बोलता है कि ये सब अधिकार मुझे दिया गया है, इस दुनिया का अधिकार मुझे दिया गया है, तो मैं जिसे चाहूँ उसे वो अधिकार दे सकता हूँ, वो वैभव दे सकता हूँ। कह के शैतान ने खुद जो पवित्र आत्मा से प्रभु यीशु भर के था,
जो पवित्र आत्मा से जन्म लेके इस दुनिया में आया है, उसे ही प्रश्न किया और बोल रहा है भटकाने के लिए कि ये सब अधिकार मुझे दिया गया है। क्या हम ये दुनिया में नहीं देख रहे हैं कि लोग कैसे पागल होके घूम रहे हैं कि हम दौलत को कमाए और अधिकार को पाए और कुछ नाम शौहरत कमाए, और उन्हें वो मिल भी जाता है। और सच्चे भक्त जो रहते हैं वो कितना भी प्रार्थना करो, वो खुदा उन्हें नहीं देता। क्यों? वो पता है, ईश्वर को पता है, प्रभु को पता है, हमारे पिता को पता है जो परलोक में बैठा है कि ये चीज़ उसे देने से वो बिगड़ सकता है। इसलिए कुछ समय तक वो उससे परखता है। यहाँ पे आप अच्छी तरह समझना चाहिए कि हमारे ज़िंदगी में खुदा भी परख सकता है और शैतान भी परख सकता है। इसलिए आपको वचन पढ़ना बहुत ज़रूरी है। परखना बहुत ज़रूरी है इस दुनिया में। जब तक हम जीवित हैं, हमें शैतान भी फरकेगा और खुदा भी फरकेगा। इसलिए हमें वचन को पढ़ना और समझना और उस पर चलना भी बहुत ज़रूरी है। इसलिए हमें पवित्र आत्मा ज़रूरी है। यीशु पवित्र आत्मा से भरा हुआ था। ये भरना कैसे होगा? आपके जैसे और मेरे जैसे पापी पुरुष के लिए कैसे संभव है? केवल वचन के पढ़ने से ही पवित्र आत्मा का भरना संपूर्ण होगा। जब एक पानी घड़े में या बाल्टी में या बड़े ड्रम्स में भरा जाता है, वो खाली भी हो सकता है। पानी किस लिए भरते हैं हम? पीने के लिए या साफ सफाई के लिए भरते हैं। तो पानी भरते हैं, फिर वो पानी खत्म भी हो सकता है, होता है। वैसे ही पवित्र आत्मा के भरने से इंसान जीवन जीने की शक्ति पाता है, और इस दुनिया में चलते चलते वो शक्ति थोड़ी कम होते 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 रहती है। तो उसे भरने के लिए हमें प्रार्थना, स्तुति, आराधना और प्रभु का वचन ध्यान करना और प्रभु का वचन निरंतर सुनना ज़रूरी रहता है। जैसे हम खाना खाते हैं, भोजन करते हैं, तो हमें शक्ति मिलती है, शक्ति इस शरीर को मिलती है। वैसे ही आत्मा की शक्ति अगर पाना है तो वचन का ध्यान करना बहुत ही ज़रूरी है। कई भक्त लोग ऐसे हैं कि वो कई दिनों तक, कई महीनों तक भोजन नहीं करते, केवल वाक्य पढ़ के, प्रभु के वचन को पढ़ के जीवित रहते हैं। हम यीशु को देखते हैं, वो 40 दिन और 40 रात बिना खाए पिए जीवित रहा है। वो कैसे संभव है? बिना पवित्र आत्मा के वो असंभव है। जो प्रभु को वचन को जानता है, जो प्रभु के वचनों को प्यार करते हैं, जो सच्चे प्रभु को प्यार करते हैं, वो उसकी आवाज़ को पहचान जाते हैं। खुदा के वचनों को, खुदा की आवाज़ को पहचान सकते हैं और शैतान की आवाज़ को भी पहचान सकते हैं। ये हम देख रहे हैं बाइबल में कि शैतान यीशु मसीह को सवाल करा है। ऐसे ही एक व्यक्ति के बारे में हम देखेंगे अध्याय 22 में, लूका समाचार में 22 में हम देखेंगे तो यीशु मसीह ने खुद पतरस से कहा था, पतरस, शैतान ने तुझे मांगा है परखने के लिए। गेहूं को जैसे ज़मीन पे मारते हैं, वैसे तुझे शैतान ने मांगा है, मगर मैंने तेरे लिए प्रार्थना की है
कि तेरा विश्वास डगमगाए नहीं और तेरा विश्वास दृढ़ होने के बाद, बलवंत होने के बाद तू तेरे भाइयों को संभाल। इस दुनिया में जीना बहुत ही मुश्किल है अगर यीशु के वचनों को हम नहीं जानेंगे तो। इस दुनिया में पवित्रता से जीना नामुमकिन है अगर हम यीशु के वचनों को प्यार ना करेंगे तो। हर दिन एक युद्ध है। जो ईसाई कहलाते हैं, क्रिश्चियन कहलाते हैं, हर दिन हमारे जीवन में युद्ध का जीवन है, पर उसमें हमें विजय प्राप्त करने के लिए यीशु मसीह का आत्मा, यीशु मसीह का लहू और यीशु मसीह का वाक्य, शक्ति और अधिकार हमें दिया गया है। हालेलुया! ये आप विश्वास कर रहे हैं? जब सारा अधिकार यीशु मसीह को दिया गया था, वो वचन में कहा है, अब मैं तुम्हें अधिकार देता हूं। यीशु ने कहा, उसके चेलों से कहा, अब मैं अधिकार देता हूं, तुम सारी दुनिया को जाके प्रकट करो सुसमाचार। ये पवित्र वचन प्रकट करने के लिए ये अधिकार हमें दिया गया है। तब शैतान हमारे पैरों के नीचे कुचला जाएगा, रौंदा जाएगा। तब हम उसका काम करते हैं, तब हम ईश्वर का काम करते हैं, तो शैतान हमारे ऊपर नहीं, हमारे पैरों के नीचे रौंदा जाएगा। ये शक्ति हमें यीशु मसीह के द्वारा ही मिलेगी। ये शक्ति हमें यीशु के लहू के द्वारा प्राप्त की गई है। ऐसे कई लोग हैं जो यीशु को जानकर भी, ईसाई कहलाने के बाद भी, क्रिश्चियन कहलाने के बाद भी ये शक्ति को वह अनदेखा करके जीवन बिता रहे हैं। ऐसे भाइयों के लिए, ऐसे बहनों के लिए, ऐसे माता पिताओं के लिए मैं आज आपको फिर से कहना चाहता हूँ कि जो शक्ति यीशु ने आपको दी है उसे उपयोग कीजिए, क्योंकि हम ज्योति के संतान हैं, यीशु के संतान हैं। यीशु का नाम जब हम रोशन करते हैं तो हम भी रोशन की तरह इस दुनिया में जीते हैं। हम बहुत से लोगों के लिए एक आशीर्वाद बनने के लायक है। ऐसे परमपिता परमेश्वर के बच्चे होने के बावजूद कई ईसाई अंधकार में जी रहे हैं। उन्हें आज प्रभु बुला रहा है कि आप उस अंधकार की शक्तियों में से बाहर निकलिए। आप आइए, यीशु के वचनों को पढ़िए, यीशु के नाम को स्तुति आराधना करिए। तब आपके जीवन में सुख शांति फैल जाएगी। आप जहाँ भी जाएंगे आप शांति समाधान से बात करेंगे, शांति से हम जिएंगे। प्रभु यीशु इस दुनिया की तरह शांति थोड़े समय के लिए नहीं देगा। वो शांति हमें संपूर्ण तरीके से देना चाहता है अगर हम उसे स्वीकार करेंगे तो। आगे हम देखेंगे वचन 7 से। इसलिए यदि तू मुझे प्रणाम करे तो ये सब तेरा हो जाएगा। यीशु ने उसे उत्तर दिया, लिखा है, तू प्रभु अपने परमेश्वर को प्रणाम कर और केवल उसी की उपासना कर। तब उसने उसे यरूशलेम में ले जाकर मंदिर के कंगूर पर खड़ा किया और उससे कहा, यदि तू परमेश्वर का पुत्र है तो अपने आप को यहाँ से नीचे गिरा दे, क्योंकि लिखा है, वह तेरे विषय में अपने स्वर्गदूतों को आज्ञा देगा कि वे तेरी रक्षा करें और वे तुझे हाथों हाथ उठा लेंगे, ऐसा ना हो कि तेरी पाँव में पत्थर से ठेस लगे। यीशु ने उसको उत्तर दिया, यह भी कहा गया है, तू प्रभु अपने परमेश्वर की परीक्षा ना करना। जब शैतान सब परीक्षा कर चुका तब कुछ समय के लिए उसके पास से चला गया।
देखिए शैतान कैसे दौड़ के भाग गया। जब हम सही जवाब उसे देंगे तो हमें वो छोड़ के चले जाएगा, हमें कभी परेशान नहीं करेगा। क्योंकि जब हम सच्चाई को जान जाएंगे, जब हम यीशु के संग रहेंगे तो वो हमें कुछ नहीं करेगा, ये वचन कह रहा है। देखिए तीसरे प्रश्न में उसने उसने कहा कि वो उसे उसके पाँव के नीचे दबाने की कोशिश किया है। उसने कहा मेरी आराधना तू करेगा तो मैं ये शुभ अधिकार तुझे दूंगा। आज हमें दृढ़ निर्णय लेना चाहिए, पक्का निर्णय लेना चाहिए कि हम किसकी आराधना कर रहे हैं। क्या हम धन दौलत की आराधना कर रहे हैं? क्या हम ये सृष्टि की आराधना कर रहे हैं? क्या हम मूर्तों की आराधना करते हैं या मुर्दों की आराधना कर रहे हैं या जीवित परमेश्वर की आराधना हम कर रहे हैं? ये प्रश्न हमें करना चाहिए, हमारे दिल से करना चाहिए। और तीसरे प्रश्न में उसने कहा यहाँ से कूद जा। कूदे तो यहाँ से कूदने से स्वर्गदूत आके तुझे बचाएंगे कहकर शैतान ने कहा है कि तेरी रक्षा स्वर्गदूत करेंगे। तब यीशु ने क्या कहा कि परमेश्वर को तू परखना छोड़ दे, परखना नहीं चाहिए परमेश्वर को हम। ये आखिरी जवाब यीशु ने उन्हें दिया है। ये एक बार फिर पढ़ता हूँ मैं। यीशु ने उसको उत्तर दिया, यह भी कहा गया है तू प्रभु अपने परमेश्वर की परीक्षा ना करना। कई लोग हैं जो परमेश्वर की परीक्षा करते हैं। परमेश्वर की परीक्षा कैसे करते हैं? परमेश्वर तू मुझे ये देगा तो मैं तेरी सन्निधि में आऊँगा। परमेश्वर तू मुझे बड़ा सा बंगला देगा या जायदाद देगा तो मैं तुझे मानूंगा। कई लोग हैं जो यीशु को ऐसे मानते हैं कि वो अगर सब कुछ देगा तो ही हम यीशु को हमारा रक्षक मानेंगे। क्या ऐसे लोग बुद्धिमान लोग हैं या बुद्धिहीन लोग हैं? ये आप सोचना चाहिए। देखिए आज हमने सीखा है कि कैसे शैतान ने आके यीशु प्रभु को 3 प्रश्नों से परीक्षा करने की कोशिश की थी और कैसे यीशु ने उसे जवाब दिया। अगर हम अपने वचनों को नहीं सही तरीके से पढ़ेंगे तो हम उसे जवाब नहीं दे सकते। शैतान को सब पता था, सब पता है, क्योंकि वो भी एक समय में स्वर्गदूत था। वो परमेश्वर के उपस्थिति में आराधना का बड़ा लीडर था। उसका नाम लूसीफर भी कहते हैं। हम बचपन से कहा गया है कि शैतान बहुत भयानक रहता है, उसे 4 सींग रहते हैं और डरावना सा चेहरा रहता है करके हमें सिखाया गया था। परंतु शैतान वैसा नहीं है। शैतान बहुत ही सुंदर स्वर्गदूत था प्रभु की सन्निधि में। उसके घमंड आने के कारण प्रभु की सन्निधि से उसे निकाल फेंक कर इस धरती पर भेजा गया था, क्योंकि उसका समय आने पर उसे प्रभु खुद उसके स्वर्गदूतों को भिजा कर खत्म करेगा। अभी उसे समय दिया गया है कि वो इस दुनिया में रह सके कुछ समय तक। आप पवित्र बाइबल अगर आप पढ़ेंगे तो आप उसके बारे में संपूर्ण तरीके से जान सकेंगे। मैं थोड़े समय कम होने के कारण कुछ इम्पोर्टेंट चीज़ें, ज़रूरी चीज़ें उसके बारे में बता रहा हूँ। हमारा दुश्मन, जो हम सबका दुश्मन, ईश्वर का दुश्मन जो है, यही है
शैतान हमारे दुश्मन, हमारे भाई बंधु नहीं है, हमारे मित्र नहीं है, या हमारे सगे संबंधी नहीं है। हमारा दुश्मन लूसीफर है, ये आपको जानना चाहिए। उस जंग को लड़ने के लिए, उस युद्ध को लड़ने के लिए हमें दो धारी तलवार यीशु मसीह ने हमें दिया है। वो ये प्रभु का वचन है। जब भी हमें कुछ कष्ट आता है, जब भी हमें कुछ तकलीफ आती है, तो हम प्रभु को प्रश्न करते हैं। प्रश्न करना अच्छी बात है, उसका पूरा जवाब पवित्र बाइबल में लिखा गया है। अगर आप पवित्र बाइबल पढ़ेंगे तो आप परमेश्वर से प्रश्न करना छोड़ देंगे। आज आपने क्या सीखा? कि शैतान भी है, खुदा भी है। अगर खुदा के बच्चे वचनों को जान के उसके साथ रहेंगे तो खुदा हमारे साथ रहेगा। अगर शैतान की बात सुनेंगे तो शैतान के बच्चे कहलाएंगे। आज निर्णय आपको लेना है कि आप शैतान के पुत्र है या सच्चे ईश्वर के पुत्र है। शैतान से जो चलते हैं इस दुनिया में, उनको अधिकार रह सकता है, अच्छा जायदाद रह सकता है, अच्छा पोजीशन रह सकता है, अच्छी नौकरी रह सकती है, पर ये केवल टेम्पररी रहेगा। पर जो सच्चे ईश्वर के साथ चलते हैं वो नित्य जीवन में जगमगाते रहेंगे प्रभु के साथ। तो आपको प्रभु के साथ नित्य जीवन जीना है तो आज शैतान के मार्गों को रोकना है। वो रोकना आपके मुंह से होगा, आपके हृदय से होगा। आपको निर्णय लेना है कि हम प्रभु के साथ चलेंगे या शैतान के साथ चलेंगे। कई लोग ऐसे हैं जो प्रभु को जानकर भी शैतान के मार्ग पे चलते हैं, जैसे दारू पीना, व्यभिचार करना, झूठ बोलना, हत्या करना और दूसरों के बारे में गलत बोलना, और सच्चे ईश्वर को आराधना ना करके मूर्तों को आराधना जो करते हैं वो शैतान के पुत्र कहलाते हैं। सच्चे ईश्वर के पुत्र सच्चे ईश्वर की आराधना आत्मा से और सच्चाई से करते हैं, ये वचन कह रहा है। आज अगर आप अंधकार में जिए होंगे, शैतान के संबंधी रह के जिए होंगे। हाँ, मैं भी एक टाइम पे, एक समय था, शैतान के काम करता था जाने अनजाने में। मुझे पवित्र आत्मा मालूम नहीं था, पवित्र वचन मुझे मालूम नहीं था सही तरीके से। जब मुझे पवित्र ग्रंथ हाथ में थमाया गया, जब मैंने पढ़ना शुरू किया तो अंधकार के काम छोड़ता गया। उस अंधकार के जीवन को दफनाया गया यीशु के नाम में। यीशु के लहू से ही हम साफ हो सकते हैं, पवित्र हो सकते हैं, क्योंकि हमारा सही परमपिता पवित्र है। इसलिए हमें भी पवित्र रहने की आज्ञा दी गई है। आप और मैं साधारण मनुष्य नहीं है, हम पवित्र जन है। हमें यीशु मसीह का तरह जीवन बिताना चाहिए। हमें पवित्र आत्मा की तरह चलना चाहिए। पवित्र आत्मा के सहाय से ही हम इस दुनिया में जय जीवन जी सकते हैं। आप पवित्र वचन पढ़िए। अभी समय समाप्त हो रहा है, इसलिए आप प्रार्थना कीजिए, स्तुति आराधना कीजिए और पवित्र बाइबल संपूर्ण तरीके से पढ़िए। एक छोटी सी प्रार्थना करके हम इस प्रोग्राम को क्लोज करते हैं। हे हमारे पवित्र पिता, पवित्र परमेश्वर, इस समय तक आपने बातें की प्रभु आपके बच्चों से कि इस दुनिया में शैतान से कैसे लड़ना चाहिए, शैतान को हमारे पाँवों के नीचे कैसे कुचल के रखना चाहिए, ये आपने बातें की प्रभु। हाँ प्रभु, जब यीशु मसीह इस दुनिया में आया था, वो खुद शैतान के सवालों के जवाब दिया है प्रभु, और जय जीवन जीकर आपका काम करके वो आपके पास
आपके आपके पास सिंहासन में बैठे हैं प्रभु। हाँ प्रभु, वैसे यीशु मसीह की शक्ति हमें भी दिया गया है प्रभु कि हम यीशु मसीह की तरह और उससे भी ज़्यादा अधिक अद्भुत काम इस दुनिया में कर सके और आपके नाम को महिमा ला सके प्रभु। हाँ प्रभु, इस समय ये आवाज़ सुनने वाले हर एक बच्चों को, या माता हो या पिता हो या भाई हो या बहन हो या मेरे मित्र हो प्रभु, उन्हें संपूर्ण तरीके से आप आशीष दे के आपके पवित्र लहू से, यीशु के लहू से उन्हें धोइए प्रभु, और आपके वचनों से उन्हें भरिए प्रभु, और अपने पापों को अपने ज़बान से कबूल करने की शक्ति उन्हें दीजिए प्रभु। हाँ प्रभु, इस समय हर बच्चे को जो ये आवाज़ सुन रहे हैं प्रभु, उन्हें आप आशीष दे के आपके पवित्र अग्नि से भर के आपके पवित्र आत्मा से उन्हें चलाइए कि प्रभु वो आपके साक्षी बन सके, यीशु के साक्षी बन सके, और पवित्र बाइबल से प्यार कर सके, और पवित्र परमेश्वर से प्यार कर सके, और पवित्र आत्मा से निडर होके इस दुनिया में साक्षी बन सके, और आपको निरंतर प्रार्थना करे प्रभु, और निरंतर आपकी स्तुति आराधना करने की शक्ति आपके बच्चों को दीजिए प्रभु। आपकी कृपा से आपके बच्चों को भरिए प्रभु, आपके प्रेम से उन्हें भरिए प्रभु, आपकी ज्योति से उनके दिलों को जलाइए कि प्रभु वो आपकी साक्षी बन सके और इस दुनिया में सर उठा के जी सके प्रभु। हाँ प्रभु, आपके प्यार को कबूल करने के लिए और यीशु को कबूल करने के लिए उन्हें आप संपूर्ण तरीके से दिल में बसाइए प्रभु। हाँ प्रभु, आज से ही आप उनके कामों को संपूर्ण तरीके से आगे बढ़ाइए प्रभु, कि वो आपके नाम को महिमा, घनता, आराधना युगानुयुग ला सके प्रभु। हम ये प्रार्थना हमारे जीवित परमेश्वर यीशु मसीह के नाम से हम मांगते हैं प्रभु। आमीन, आमीन, आमीन। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। प्रभु की स्तुति हो। और आपके कुछ प्रार्थना आवश्यकता है तो हमें आप फ़ोन कर सकते हैं कभी भी 8977194661। ये नंबर आपको डिस्क्रिप्शन में भी मिलेगा। आप कभी भी हमारे लिए प्रार्थना करिए कि हम यीशु का वाक्य हर शहर, हर गली, हर राज्य को, हर देश में पहुंचा सके। क्योंकि हम हैदराबाद से है, तेलंगाना राष्ट्र से हमारा छोटा सा परिचय है। हम गांव-गांव, घर-घर जाके हम यीशु का वचन सुनाते हैं। हमारा कोई बड़ा चर्च या कलीसिया नहीं है, पर हमें प्रभु के द्वारा अच्छा बड़ा ज़मीन दिया गया है कि हम उसे एक प्रार्थना घर बना सके। अभी तो समय नहीं है उसे बनाने का, पर वो समय आने के टाइम पे वो प्रभु उसका काम संपूर्ण तरीके से करेगा, ये विश्वास हमें है। और आप भी अगर कहीं भारत देश में रहते हैं या कहीं भी रहते हैं, बड़े गांव या छोटे गांव, छोटे घर या बड़े घर में, अगर आपको हमें बुलाना है, प्रार्थना कराना है, वाक्य प्रचार कराना है, तो आप निरंतर हमें कभी भी बुला सकते हैं। यीशु का काम करने के लिए हम कभी भी तैयार हैं, और किसी भी जगह पे हमें जाने की अधिकार यीशु से मिली है कि हम उसका प्यार भरा वचन सबको सुना सके और उसके राज्य के वारिस बना सके। हमारा राज्य परलोक राज्य है। वहाँ पे यीशु को जानने वाले ही, यीशु से प्यार करने वाले ही, यीशु के वचनों को जानने वाले ही, और यीशु वचनों को जान के उसके वचनों को चलने वाले ही उस राज्य में प्रवेश कर सकते हैं। आजकल हम देख रहे हैं अमेरिका, लंदन, दुबई जाने के लिए वीज़ा दिया जाता है, पैसे लिया जाता है, पर यीशु का राज्य मुफ्त में है। मुफ्त में तो है, पर उसका मूल्य हमें इस दुनिया में चुकाना पड़ेगा। उस मूल्य का क्या है, कैसे मूल्य चुकाएंगे? हमें उसका काम करना चाहिए, उसका राज्य को बढ़ाना चाहिए। उन लोगों को, भटके हुए लोगों को, अंधकार में है सो लोगों को, हमें उनकी आत्माओं को भी हमें लेके जाना चाहिए।
एक आदमी मरने के बाद हम प्रार्थना करें तो वो सफल नहीं होगा। एक आदमी का शरीर जब मुर्दा हो जाता है, उसकी आत्मा के लिए हम प्रार्थना नहीं कर सकते। जब तक वो आदमी जिंदा है, उसे प्रार्थना करके हम उसे समझा सकते हैं कि यीशु के बारे में समझा सकते हैं। और वो अगर यीशु को जाना है तो स्वर्ग जाएगा, यीशु को नहीं जाना तो नरक में जाएगा। ये पवित्र बाइबल कह रही है। यीशु के द्वारा ही हम परलोक को जा सकते हैं, स्वर्ग को जा सकते हैं। अगर हमें मालूम है कि हम परलोक जा रहे हैं, तो ये हमारी जिम्मेदारी है कि हम जितना हो सके इस यीशु के बारे में सबको बता सके और परलोक ले जा सके। ये छोटी सी काम हम कर रहे हैं। अगर आपको भी हमारे काम में सहभागी बनना है तो आप हमें सपोर्ट कर सकते हैं। सपोर्ट करने के लिए आप हमें फ़ोन कर सकते हैं। किस तरह से आप हमें सपोर्ट कर सकते हैं, आपको जिस तरह हो सके आप सपोर्ट कीजिए। और मुख्य से हमारे लिए प्रार्थना कीजिए कि भारत देश में यीशु का वाक्य संपूर्ण तरीके से प्रचार हो सके। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया।